आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ दो दोस्तों की। पहला दोस्त का नाम है राहुल, दूसरे दोस्त का नाम है संजय। राहुल और संजय एक ही क्लास में पढ़ते थे, दोनों होशियार बच्चे थे और उन वो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। होता क्या है कि राहुल पढ़ाई में काफ़ी तेज था संजय के मुकाबले। संजय खराब नहीं था पढ़ाई में, बट राहुल उससे थोड़ा बेटर था पढ़ाई में, वो जल्दी चीज़ों को समझता था। अब जब आईआईटी के एग्जाम्स आते हैं, ऑल दो यहाँ पे राहुल ने बोर्ड एग्जाम्स में ज़्यादा बेटर स्कोर किया था, पर आईआईटी या फिर जेईई एडवांस का जब एग्ज़ाम होता है तो राहुल की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है एंड वो एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाता। वहीं पे संजय होता है, संजय को किस्मत से वो एग्जाम में अच्छा स्कोर करता है, उसको आईआईटी भी मिल जाता है, मे बी कंप्यूटर साइंस में उसको मिल जाता है आईआईटी दिल्ली या फिर आईआईटी मुंबई में, तो उसने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। मे बी राहुल भी ऐसा कर पाता, पर राहुल आईआईटी नहीं जा पाता। वो सोचता है कि मैं ड्रॉप ईयर लेता हूँ, और ड्रॉप ईयर में उसको एक और दोस्त मिलता है जिसका नाम है विजय। विजय और राहुल दोस्त बनते हैं, वो पढ़ते हैं, लेकिन अगेन वो आईआईटी क्रैक नहीं कर पाते, वो किसी और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज जाते हैं। लेकिन राहुल और विजय काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे, वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। एंड जब ग्रेजुएशन का टाइम आता है तो ऑफकोर्स संजय पहले ग्रेजुएट हो चुका था, उसकी माइक्रोसॉफ्ट में एक बड़े पैकेज का जॉब लग जाती है, मे बी 50 लाख का पैकेज, 1 करोड़ का पैकेज उसका लग जाता है। ये बात को देख कर राहुल काफी दुख होता है कि ये मुझसे पढ़ाई में पीछे था, लेकिन अगर मैं बीमार नहीं पड़ा होता पहले ईयर में तो शायद मैं भी क्लियर कर लेता। बट एनीवे, राहुल और विजय अभी भी अच्छे दोस्त थे एंड इंजीनियरिंग खत्म होती है इनकी, वो कहीं पे जॉब करना स्टार्ट करते हैं, नॉट एज अ गुड कंपनी, बट फिर भी वो कहीं पे दोनों साथ काम कर रहे होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट जितनी अच्छी कंपनी थी वो, नॉट एज गुड एज माइक्रोसॉफ्ट। लेकिन इसी बीच में जिस कंपनी में काम करते थे ना, वहां पे वो एक फॉल्ट देखते हैं। उनको लगता है कि ये सिस्टम को थोड़ा बेटर किया जा सकता है। इस चीज पे काम करते करते राहुल और विजय साथ में काम करते हैं और सिस्टम का सोल्यूशन निकालते हैं। फॉल्ट है उसमें सोल्यूशन निकालते हैं। उनको लगता है कि क्यों ना हम इस चीज को पेटेंट करा लें, कॉपीराइट करा लें और हम अपना स्टार्टअप शुरू करें। एंड कोइंसिडेंटली ऐसा होता भी है कि राहुल और विजय बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं, उनका स्टार्टअप चल पड़ता है। एंड जो संजय 1 करोड़ का पैकेज पे था, मे बी अब 2 या 3 करोड़ पे होगा, वहीं पे राहुल और विजय अब महीने के 2 से 3 करोड़ कमा रहे थे, महीने के। तो संजय को एनीवे बीट कर चुके, डिस्पाइट संजय आईआईटी गया, आईआईटी मुंबई। वहीं पे राहुल और विजय आईआईटी मुंबई ना जाने के बावजूद भी, एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद भी, नॉर्मल जगह जॉब करने के बाद भी, वो एक बेटर जगह पहुंच पाए। तो यहाँ पे क्या सिर्फ एक कोइंसिडेंस था कि राहुल एक्चुअली बोलता है कि थैंक गॉड उस टाइम पे मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन है, आईआईटी में एडमिशन है, बिकॉज अगर मैं आईआईटी चल रहा तो शायद मैं भी माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करता, लेकिन अपना कुछ एक बिजनेस सेटअप नहीं कर पाता जो मैं आज मुझे एक मच बेटर लाइफ दे रहा है। क्या ये कोइंसिडेंस था? आज हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपको मैं एक नेम देता हूं, उनका नाम है वायलेट जेसप। इनको ना मिस अनसिंकेबल भी कहा जाता है। इनकी कहानी थोड़ी ट्रैजिक है। सो एक नर्स थी और इन्होंने 3 बड़े बड़े क्रूज शिप्स जो सिंक हो गए, जो डूब गए थे, उनको सर्वाइव किया एवरी टाइम। जैसे वैसे एक था आरएमएस टाइटैनिक, ये कहानी तो सबको पता है टाइटैनिक की। टाइटैनिक डूबा, उसको भी सर्वाइव किया। उसके बाद फिर 2 और शिप्स थे, उनको भी वो सर्वाइव कर चुकी थी एंड शी लिव्ड अ वेरी लॉन्ग लाइफ। 80s में जाकर उन्होंने शी पास्ड अवे। उनको कहा जाता है मिस अनसिंकेबल। अगेन, क्या ये कोइंसिडेंस था? क्या हर चीज हमारी लाइफ में होती है, क्या वे कोइंसिडेंस है, वे किसी की प्री प्लानिंग है? हमारी यूनिवर्स का क्रिएट होना क्या एक कोइंसिडेंस था? स्टीफन हॉकिंग तो यही कहते थे कि वी डोंट नीड अ क्रिएटर फॉर आवर क्रिएशन। सब कुछ हो गया है, बस सिंगुलैरिटी से बिग बैंग हुआ एंड हमारा यूनिवर्स क्रिएट हुआ। हमारे सिंगुलैरिटी में ऑलरेडी कुछ नोबल गैसेस मौजूद थी, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा यूनिवर्स क्रिएट हुआ। रैंडमनेस। एग्जैक्टली कोइंसिडेंस होता क्या है? जब 2 या 3 इवेंट्स कुछ एक साथ अकर हो जाए जिनका एक दूसरे कुछ कनेक्शन नहीं है, बट वो आपको लगे कि ये कैसे हो गया, और वो एट द एंड लास्ट में एक दूसरे रिलेट हो जाते हैं। मैंने एक और आपको एग्जाम्पल दिया राहुल की कहानी से ही, कि राहुल को बचपन का एक प्यार था, एक लड़की पसंद थी उसको, जो कि उसी क्लास में थी, लेकिन 11th-12th में उसने मे बी कुछ और ले लिया था, उसने कॉमर्स ले लिया था। लेकिन राहुल बाद में जिस कंपनी में जॉब करने के लिए जाता है, वही लड़की उसको वहाँ पे मिलती है एंड इस बार वो लड़की भी राहुल को पसंद करना शुरू करती है। राहुल का अपना बिजनेस सेटअप भी हो चुका है, वो लड़की भी मिल गई है, तो राहुल के लिए वैसे भी डब्ल्यू सिचुएशन है, विन विन सिचुएशन है। उसको उसका प्यार भी मिल गया और ये भी हो गया। क्या ये कोइंसिडेंस था? तो ऐसे सिचुएशन को कोइंसिडेंस कहा जाता है, या फिर इत्तेफाक। गलती से रैंडमली कुछ चीजें ऐसी अकर हो जाए जो कि आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, बट जरूरी नहीं कि वही एक दूसरे से वो चीजें रिलेटेड हो। एक एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट को फ्रीक्वेंसी इल्यूजन भी कहते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने नोटिस किया होगा, जैसे कई मैनिफेस्टेशन कोच भी ऐसा करते हैं
कि वो कहते हैं कि आप इमेजिन करिए एक डक है आपके पास, ठीक है, एक डक है जो येलो कलर की है, येलो डक है एंड वो खिलौने वाली डक है, और आपको नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में वो दिखेगी। अब आप मे बी कुछ टाइम के बाद उसको भूल जाएंगे, बट आपके वो दिमाग में वो बात बैठ चुकी है। अब आपका दिमाग या फिर आपकी नजरें एक्चुअली ऐसे डक पे जाएंगी कि सो दैट आप उसको गलत प्रूव ना करो, या फिर मुझे भी देखना है ताकि मैं भी इन चीज़ों में विश्वास कर सकूं। वहीं पे अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आपको कोई कार पसंद है, आपने सोचा कि उस कार को खरीदूंगा मैं, और आपने सेविंग कर करा के वो कार खरीदी। अब आप रोड पे उस कार को ज़्यादा नोटिस करेंगे कि ये कार ज़्यादा दिख रही है मुझे रोड पे। आप लोगों को GTA वाई सिटी गेम याद है, जैसे GTA सैन अंड्रियास, आपको कोई बाइक चाहिए होती है, कोई गाड़ी चाहिए होती है, नहीं मिलती, लेकिन जैसे आपको बाइक या गाड़ी मिलती है, अब हर जगह वही गाड़ी और वही बाइक मिलने लगती है। वो तो खैर उनके एल्गोरिथम की गड़बड़ थी, लेकिन आप इसको फ्रीक्वेंसी इल्यूशन से समझ सकते हैं कि हमारा ब्रेन उन्हीं चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करेगा अननोइंगली, जिसके बारे में हम शायद ध्यान भी दे रहे होंगे, जिसके ऊपर हमारा सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं ध्यान था। अब बात करते हैं साइंटिफिक थ्योरीज रैंडमनेस वर्सेस ऑर्डर के बारे में। तो शुरुआत करते हैं केओस थ्योरी से। केओस थ्योरी का एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको दिया था राहुल, विजय और संजय की कहानी में, कि राहुल यहाँ पे बीमार पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो माइक्रोसॉफ्ट या फिर IIT नहीं जा पाता, उसको माइक्रोसॉफ्ट में जॉब नहीं मिलती, और वो एट द एंड अपने जाकर अपना स्टार्टअप करता है, जो और भी बड़ा उसका स्टार्टअप सक्सेसफुल रहता है। क्यों? क्योंकि वो बस बीमार पड़ गया था। मे बी अपनी लाइफ में वो मल्टीपल टाइम्स बीमार पड़ेगा। छोटा सा इवेंट है, बुखार, खांसी, जुकाम होना, छोटे छोटे इवेंट्स आप भूल भी जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे बीमार होना और फिर उसकी लाइफ का चेंज हो जाना, ये हो गया केओस थ्योरी, या फिर इसको बटरफ्लाई इफेक्ट भी कहते हैं, जहाँ पे कुछ छोटी सी चीज आपने लाइफ में फैसला लिया या फिर अननोइंगली वो चीज आपके साथ हो गई, जिसकी वजह से उसके जो आउटकम थे वो कुछ और निकले। ये होता है केओस थ्योरी या फिर बटरफ्लाई इफेक्ट। वहीं पे हम क्वांटम मैकेनिक्स के लेवल पे जाएं तो हम एटॉमिक लेवल नहीं बल्कि सब एटॉमिक लेवल पे देखते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रिंग थ्योरी का थोड़ा डिस्कशन किया जाता है, या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक लेवल पे भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो रैंडमली हो रही है, जिसको साइंटिस्ट अभी अनप्रेडिक्टेबल कहते हैं। बहुत सारी चीजें अनप्रेडिक्टेबल है, ऑल्दो वी आर रिसर्चिंग ऑन इट, द साइंटिस्ट, द ग्रेट माइंड्स ऑफ द वर्ल्ड आर वर्किंग ऑन इट, कि रैंडमली चीजें या फिर मतलब कोइंसिडेंसली चीजें हो रही हैं, उनका पार्टिकल्स को ऐसे मूव करना कॉन्स्टेंटली हो रहा है, बिकॉज वो छोटे से पार्टिकल हमारी लाइफ के एक आउटकम को बताते हैं, फिर बना सकते हैं। मतलब आपके, हाँ, जैसे आई डोंट नो इफ दिस इज करेक्ट एग्जांपल टू यूज, बट हमारी बॉडी में कैंसर सेल्स मौजूद होते हैं लोगों के, ठीक है। अब कौन सा आपने कुछ ऐसा गलत खाना खा लिया या फिर कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से कैंसर सेल मल्टीप्लाई होने लगे, जिसकी वजह से आपको आगे जाके बीमार पड़े, या फिर आपने कई बार ये भी सुना होगा कि इस इंसान ने कभी कुछ गलत नहीं किया जिंदगी में, फिर भी इनको ऐसी बीमारी हो गई। तो ये एग्जैक्टली क्यों हो रहा है? रैंडमली हो रहा है, कोइंसिडेंटली हो रहा है? We are, या फिर the great minds of the universe of the world actually are working on it। अब यहाँ पे कोइंसिडेंस की बात चली, फिर कोई बात चली, यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स के साथ साथ मल्टीवर्स के बारे में बात ना की जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। एक साइंटिस्ट एलन गथ, उन्होंने ये कहा था, उन्होंने एक्चुअली थ्योरी दी थी कि जो हमारी इवेंट्स कोइंसिडेंस होते हैं ना, these could be the outcomes of parallel universes, जो कि हमको इस यूनिवर्स में देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पे डिफरेंट लॉज ऑफ फिजिक्स हैं। वहां पे आपने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आपके आज वाले दिन पे या फिर आज की लाइफ पे आप पे इफेक्ट पड़ा। इसलिए चीजें रैंडम नहीं थी, प्लान थी, और आपके मल्टीपल बीइंग्स ने ये चीजें करी हैं अलग अलग यूनिवर्सेस में, जिसका आउटकम आपको देखने मिलता है। और ऐसे नहीं कि सिर्फ आपको ही मिलेगा, जो आपने चीजें करी हैं, वो जो आपका एक पैरेलल वर्जन है, उसको भी ऐसा कुछ ना कुछ आउटकम देखने को मिलेगा। मे बी एक यूनिवर्स में, जैसे मैं आपको बताया, राहुल को एक लड़की पसंद थी, उसने उसके बाद आगे ट्राई किया, उसके बाद उसकी शादी हो जाती है। अब उसका इन्फ्लुएंस उस यूनिवर्स में पड़ा जहाँ पे राहुल को वो लड़की कोइंसिडेंटली उस कंपनी में मिल गई थी जहाँ पर जॉब करनी शुरू करी। क्योंकि एक यूनिवर्स में कुछ हुआ, उसका इन्फ्लुएंस आपको इस यूनिवर्स में देखने मिला कि एट द एंड राहुल को उस लड़की से मिलना ही मिलना है। तो कोइंसिडेंस नहीं हुआ, आपके एक वर्जन ने ऐसा किया था जिसका इन्फ्लुएंस आपको देखने मिला। सो ये रैंडमनेस नहीं है। दो दिस इज अनप्रूवन साइंटिफिकली, काफी चीजें अभी तक अनप्रूवन नहीं है, बट येट टू बी प्रूव्ड। और ऐसे भी कहते हैं कुछ चीज़ों के पीछे एक डीपर मीनिंग हो सकता है, हिडन मीनिंग, या फिर अगेन रैंडम चीज हो रही है, बट यहाँ पे सिंक्रोनिसिटी की मैं बात करते हैं। ये तो डेफिनेटली हर किसी के साथ होता ही होता है, डेफिनेटली। अब यहाँ पे मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूँ, इस एग्जांपल से इन्फ्लुएंस मत होना, क्योंकि हमारा फोन, AI सब कुछ सुन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप सोच रहे हैं कि आपने किसी डिस्कस किया कि मेरा डॉग है, मुझे उसके लिए विंटर आ रहे हैं तो मुझे उसके लिए कपड़े खरीदने हैं। आपके फोन ने वो सुन लिया, आप ये 2-3 बार बोलेंगे तो आपको वो फोन आपकी बात सुनते सुनते, AI बात सुनते आपको रिजल्ट दिखाने लगेगा, इसकी बात नहीं हो रही है, ओके। लेकिन कई बार ऐसा होता है, आपने नोटिस किया होगा कि आप अपने किसी एक दोस्त के बारे में बात करते हैं जिससे आपकी बहुत सालों से बात नहीं हुई है,
अब कुछ दिनों बाद दूसरी कॉल आ जाती है। या फिर आप अपने दोस्त के बारे में सोच रहे थे, तब इसी कॉल आ गया, आप बोलते हैं मैं तेरे बारे में सोच ही रहा था, तूने कॉल ही कर दिया। या फिर आप कुछ बोलने वाले थे, सामने वाले भी सेम चीज बोल देते हैं और आप कहते हैं अरे मैं यही बोलने वाला था, तूने मेरे मुंह की बात छीन ली। या फिर बहुत से ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि अनप्रेडिक्टेबल। आप किसी गाने के बारे में सोच रहे थे और वही गाना नेक्स्ट आपको सुनने के लिए मिल जाता है, और उस गाने का आपको नाम याद नहीं होता, बट वो मिल जाता गाना। तो इसको कहते हैं सिंक्रोनिसिटीज, जिसका कुछ डीपर कनेक्शन है बट साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है एंड येट टू बी प्रूव्ड। हमारे ह्यूमन ब्रेन जो है ना, ये भी काफी चीजें ढूंढता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया भी था। जैसे फॉर एग्जांपल जो अर्ली केवमैन थे या फिर जो उस टाइम पे लोग जिया करते थे, तो वहां पे वो अक्सर ऐसा सोचते थे कि जब भी काले बादल आ रहे हैं तो मतलब बारिश होने वाली है और हमको जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि आंधी तूफान आएगा तो हमको शेल्टर ढूंढना पड़ेगा। तो ऑलरेडी हम उनका ब्रेन ऐसा डिटेक्ट कर लेता था। मतलब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे खड़े लेकिन दूर आपको देख रहे काले बादल है, तो आप समझ जाएंगे वहां पर नहीं जाना है। ये हम अभी की बात नहीं करें, कंसिडर दिस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, जब केवमैन थे, जब इतना शेल्टर वगैरह नहीं था, तो क्या करेंगे, गुफा के नीचे जाके छुप जाएंगे, बारिश होने वाली है, या फिर जहाँ पे काले बादल को दिख रहे हैं उधर जाएंगे ही नहीं वो, क्योंकि उनके दिक्कत हो सकती है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर उनको प्यास लगे तो वो काले बादलों की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे पानी मिलेगा, बारिश होगी। तो ये रियल वर्ल्ड पैटर्न्स हैं और हमारे परसेप्शन जो कि हम नोटिस करते हैं। इसी के बाद लर्निंग अ न्यू वर्ड। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर एक वर्ड सुना, सेरेंडिपिटी, बेस्ट एग्जाम्पल टू यूज। सेरेंडिपिटी बेसिकली एक वर्ड होता है जिसके कुछ ऐसे इवेंट्स है जिसका आउटकम अच्छा रहा आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बुक एंड आप लाइब्रेरी जाते हैं और आपको फर्स्ट शेल्फ पे फर्स्ट बुक वही लिखी हुई मिल जाती है, तो ये एक्सीडेंटल चीज हो गई, ये हो गया सेरेंडिपिटी। आपने वर्ड सुना, आप इसको बोलेंगे, बट आप नोटिस करेंगे कि द वर्ड सेरेंडिपिटी आपको हर जगह मिल रहा है, चाहे आप कैफेज में जा रहे हैं या फिर आप मूवी देख रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, या फिर आपने वर्ड सुना, तो ये वर्ड आपके लिए काफी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा इसलिए नहीं कोइंसिडेंस है, इसलिए हो रहा है कि हमारा ब्रेन ने एक पैटर्न बना लिया है और हम उन चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू लर्न समथिंग न्यू, और हम रियल वर्ल्ड में ये वर्ड सेरेंडिपिटी या फिर एग्जाम्पल यूज करने वाले हैं, इसलिए हमारा ब्रेन हमको प्रिपेयर कर रहा है कि ये वर्ड का मीनिंग ये है, जान लो, और फ्यूचर में इसको इस्तेमाल करने वाले हैं। और आपको भाई सेंटेंसेस दिखेंगे तो आप उसके एग्जाम्पल्स भी बना पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको वर्ड दिखा सेरेंडिपिटी, आपने कोई सेंटेंस सुना तो आप और अच्छे समझ पाएंगे कि अच्छा सेरेंडिपिटी वर्ड का मतलब ये है और उसको सेंटेंस में ऐसे एग्जीक्यूट करना है। बट कंक्लूजन क्या है? सब एटॉमिक लेवल पे बहुत सारी चीजें हैं जो अनप्रेडिक्टेबल है, ये बात तय है। काफी चीजें रैंडमली हो रही हैं, ठीक है। स्ट्रिंग थ्योरी भी सजेस्ट करती है कि सब एटॉमिक लेवल पे बहुत सारी चीजें रैंडमली हो रही हैं, जिनका अभी हिडन मैसेज एज इन हिडन मीनिंग ढूंढना भी बाकी है। ये पैटर्न है, या फिर कुछ चीजें तो हमारा ह्यूमन ब्रेन करता ही है, ठीक है। अब ऐसा भी मत सोच लीजिए कि अगर आपके ऊपर कोई क्रश है, आपने उसका सपना देख लिया, यार ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। एक्चुअली काफी चीजें कोइंसिडेंस हो सकती है, बिकॉज आपका ब्रेन एक पैटर्न नोटिस कर रहा है, जिसको एग्जीक्यूट कर रहा है। बट ये भी डिनाई नहीं कर सकते हैं कि एक्चुअली कुछ चीजें रैंडमली हो रही हैं कोइंसिडेंस की वजह से। जैसे क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स, ऑल्दो स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कोइंसिडेंस है, क्रिएशन को क्रिएटर की जरूरत नहीं है, तो ये कुड बी जो आप और मैं जिंदा हैं, दिस कुड बी जस्ट कोइंसिडेंस। हम जो लाइफ जी रहे हैं ये कोइंसिडेंस है, क्योंकि एक दिन सिंगुलैरिटी में एक बिग बैंग हुआ, हमारा यूनिवर्स क्रिएट हुआ, डायनासोर्स आए, एक एस्ट्रॉइड गिरा, एस्ट्रॉइड ने डायनासोर्स को मारा, न्यूक्लियर विंटर आया, उसके बाद फिर से ह्यूमन लाइफ स्टार्ट हुई, और आज हम बने, इसलिए बने क्योंकि वो सिंगुलैरिटी हुआ या फिर डायनासोर्स खत्म हुए। बट टेल मी योर पॉइंट ऑनेस्टली, व्हाट डू यू थिंक? क्या सब कुछ प्री रिटर्न है, कोइंसिडेंटली हो रहा है? जो आपके थॉट्स हैं मुझे जरूर बताइए। एंड जितने भी मेरे सोर्सेज हैं मैंने सारे के सारे ये डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, आप ज़्यादा डीप रिसर्च कर सकते हैं, जो भी पढ़ सकते हैं। मैंने डेफिनेटली कहीं ना कहीं गलती की होगी, तो प्लीज़ आप उनको जाके चेकआउट जरूर कर लेना। मेरा नाम अभिनीत भारद्वाज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।